झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज 29 दिसंबर 2023 को अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा किया और इसे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन भी हुआ, जहां से सीएम हेमंत सोरेन ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अपने कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा करते हुए विकास की कई नए आयाम स्थापित किया, जो आज झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कर रही है। बता दें कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान 323 योजनाओं की नींव रखी गई, जिसमें करीब 3698.32 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई। इनमें कृषि, खाद्य आपूर्ति, परिवहन, स्वास्थ्य, कल्याण विभाग, जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, ग्रामीण विकास, आरटीओ, पार्क निर्माण सहित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग शामिल हैं। वहीं जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उनमें रिम्स रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, देवघर, साहेबगंज, दुमका और गढ़वा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक अस्पताल, रांची, पलामू और देवघर में धर्वंतरी आयुष अस्पताल, रांची के धुरवा में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, गढ़वा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, लातेहार में कोल्ड स्टोरेज, रांची के सोनाहातू में स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, लातेहार, सरायकेला और पलामू स्थित एकलव्य विद्यालय में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम शामिल है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 20 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में 9 चयनितों को नियुक्ति पत्र और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। साथ साथ 24 नवंबर से शुरू हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। कुल मिलाकर आज सीएम हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल के 4 वर्षों पर तमाम उपलब्धियां, चुनौतियां और योजनाओं पर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का ध्यान आकर्षण कराया। कहीं न कहीं सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पर आयोजित ये कार्यक्रम मिशन 24 के लिए लाभकारी मानी जा सकती है। हमारे श्री चंपाई सोरेन जी का तालियां आप सबकी ओर से होती रहे। विप्लव मैम से निवेदन करती हूँ स्वागत अभिनंदन के लिए, आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए श्री बन्ना गुप्ता जी अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधा प्रदान कर अंगवस्त्र के साथ ये सम्मान हम आपको प्रदान कर रहे हैं और स्वागत तमाम मोदी से ही सादर आग्रह करती हूँ। इस वक्त मुख्य सचिव महोदय का स्वागत वस्त्र, स्मृति चिन्ह और पौधे के साथ आप सभी के स्वागत और अभिनंदन की माननीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रही है। खुशहाल आया है आज यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे, इसी कामना के साथ घर आंगन को आलोकित होते हुए देखते रहे, माननीय ग्रह से जगमगाता रहे, यही कामना और इस से एक ऐतिहासिक आयोजन दीप प्रज्वलन बेमिसाल उपस्थित देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम मोहम्मद नईम शाद है और मेरा जो नियुक्ति हुआ है आज, उसके लिए तो सबसे पहले मैं अल्लाह का धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे झारखंड के हैं, जो सबसे अभी युवा है, उसका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही संघर्ष के बाद ये मुझे नौकरी मिली है। काफ़ी उन्होंने ही इस केस को लड़ा था और मेरी जो नियुक्ति आज हुई है वो एज ए इंग्लिश टीचर TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हाई स्कूल शिक्षक में हुआ है और मेरा जो पोस्टिंग जो हुआ है वो सिमडेगा में है। अब मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मेरा सिलेक्शन केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट में हुआ है। मैं इसके लिए सीएम सर का शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर फरहत रेहान आरजू और मैं इटकी से आई हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ है मेडिकल ऑफिसर NHM में और मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ सीएम सर का कि उन्होंने वो बहुत सोच रहे हैं युवाओं के बारे में और डॉक्टर्स के बारे में भी नियुक्ति हो रही है हमारी और हमें भी मौका मिल रहा है सेवा करने का सबका, इसलिए मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ उनका। आए हैं हजारीबाग जिला से और मेरा नाम है बिजली मौसमात, आजीविका में जुड़े, तब फिर फूलो झानों से पहले दारू हड़िया चुआते थे, तभी छोड़ दिए, तब फिर मिला आजीविका से पैसा,
तो सभी होटल चला रहे हैं, अभी गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ, सीएम साहब के प्रणाम। रांची के मुख्यमंत्री की तरफ से साड़ी मिला, धोती मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। को जोहार, मेरा नाम सलतेल सावरिया है। मैं साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के हूँ। मैं बेरोजगार था और मैं इधर उधर भटक रहा था। हर इंटरव्यू में जाता था, हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ हो जाता था। परेशान था, लेकिन इस मुख्यमंत्री योजना सृजन योजना के थ्रू मुझे 20 लाख रुपया मिले। उस पैसे से हम अभी पिगरी फार्म चालू किए हैं। उसमें से ना सिर्फ मेरे लिए 4 परिवार मेरे द्वारा भी चला रहे हैं। हम 4 परिवार मेरे द्वारा वहाँ पे रोजगार मिला है। अब मैं इससे बहुत खुश हूँ, और अगर इस तरह की योजना हम जैसे युवाओं को मिले तो और भी मैं बढ़ाऊंगा और उनमें से अच्छा सा ब्रांड नाम लगाऊंगा अपने मुख्यमंत्री का नाम। थैंक यू, जय हिंद। माननीय सांसद राज्यसभा हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, श्री शिबू सोरेन जी का जोरदार तालियां लगातार होती रहे। अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ जोरदार तालियां। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का सचिव पर्यटन श्री मनोज कुमार सर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तालियां आपकी ओर से स्वागत स्वरूप। समृद्धि और विकास का प्रतीक यह दीपक यूं ही कोने कोने तक रोशनी पहुंचाता रहे, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये दिए की रोशनी कभी मद्दिम ना हो। हम निरंतर झारखंड के एक एक घर आंगन को आलोकित होते हुए देखते रहे। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का ऊर्जावान नेतृत्व इसी तरह से जगमगाता रहे, यही कामना। और इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन गणमान्य सरकार के चतुर्थ खुद ही भरना होगा। जहां आपकी बहुत धन्यवाद। इस पुस्तिका के विमोचन के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी लोग अपने होश के साथ दिखाते रहिए अपना जोश। उठाइए सभी बेटियां, जोरदार हवा में हिलाकर दिखाइए अपनी खुशियां। सावित्री बाई एवं मुख्यमंत्री जी, तालियां आपकी ओर से, तालियां आपकी ओर से। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे देवी जी, तालियां आपकी ओर से। फूलों के बाद रुचि कुमारी आएंगी। तालियां बताकर बजाइए, ऊपर हाथ उठाकर जोरदार तालियां। तुरंत धोती साड़ी वितरण योजना और ये अंतिम लाभुक अबुआ आवास की ये लाभुक, तालियां जोरदार होनी चाहिए। अबुआ आवास एमडी श्री RN मूर्ति सर, आप सभी की सभी अतिथिगणों की गर्मामय उपस्थिति में ये MOU आज हो रहा है। जोरदार तालियां जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोहार। 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे साथ मंच पर उपस्थित राज्य के निर्माता आदरणीय दिसंगुरु श्री शिबू सोरेन जी यहाँ उपस्थित, और यहाँ आए हुए लाखों की संख्या में राज्य भर के हमारे गांव देहात से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ मंच से कहा है, और 4 साल का सफर हम लोगों का बड़े चुनौतियों भरा रहा है। आपको मालूम है कि सरकार ने ऐसी चुनौती देखी है जो दुनिया में पहली बार ऐसा चुनौती आया हो। कोरोना जैसा चुनौती, फिर सुखाड़ जैसी स्थिति, लगभग 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग उसी से लड़ते जूझते रहे। कोरोना काल का आपको दिन याद होगा
कितना डरावना, कितना भयावह जब लॉकडाउन का आदेश हुआ, जब पूरा दुनिया मानो थम सा गया, गाड़ी मोटर हाट बाजार काम धाम नौकरी चाकरी सब बंद, और ऐसी आपदाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक अभिशाप के बराबर होता है। और वैसे भी झारखंड इस देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। पिछड़ा राज्य मतलब देश का सबसे गरीब राज्य, जहां सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं, जहां सबसे अधिक किसान रहता है, मजदूर रहता है, जहां पर शिक्षा का अभाव रहता है, जहां स्वास्थ्य का अभाव रहता है। ऐसे राज्य के लिए ऐसी आपदाएं अभिशाप के बराबर है। अगर मजदूर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरे घर को भूखा सोना पड़ता है। ऐसे स्थिति में राज्य के और किसान इतना दिन मेहनत करने के बाद जब वो जानवर मर जाए तो दोबारा जानवर पालने का सपना भी नहीं देखता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसमें बदलाव किया है। इस बार किसानों को जो भी पशु मिलेगा, गाय बकरी बैल जो भी चाहिए, इस बार तो भैंस भी सरकार बांटेगी और वो सारा जानवर आपको बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा वो बीमा कंपनी आपको वापस करेगी। और आपको मालूम होना चाहिए, पशुधन पर इसलिए हम लोग जोर देते हैं कि आज भी इस राज्य में मांस मछली की खपत बहुत अधिक है। यहां पर आंध्रा से मछली आता है और आंध्रा के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्य के लोग पैसा कमा के चले जाते हैं। मुर्गी भी दूसरा राज्य से आता है, बकरी भी दूसरा राज्य से आता है। यह विडंबना है। अगर हमारे ही किसान यहां पर जानवर पालना शुरू करे तो वो पैसा हमारे किसानों को जाएगा, ना कि दूसरे राज्यों को जाएगा। इसलिए हर संभव प्रयास है कि हमारे राज्य में पशुपालक आगे बढ़े और कृषि विभाग 90% के अनुदान में हम जानवर उपलब्ध करा रहे। तो इसलिए आपको अतिरिक्त आय का भी वृद्धि होगा और राज्य की भी जो कमी है उसकी पूरी की जा सकती है। तो कई ऐसी चीजें हैं। हम लोग आज गरीबों को राशन दे रहे हैं। कई मांग तो हम पहले भी कुछ आप लोग का पूरा किया, और आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके डीलर कमीशन को भी बढ़ाने की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द डीलरों की भी कमीशन बढ़ेगी। महिला सशक्तिकरण पर हम लोग की जो महिला समूह की जो दीदियां हैं, लगभग उतने ही, उससे कम बेसी ही बांटा, उससे अधिक नहीं। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इन महिला दीदियों के बीच में 4 साल के अंदर 8,000 करोड़ से अधिक रुपया का वितरण हमने किया है। कहा जाता था पैसा वो 8 लाख से अधिक संख्या पार करेगा, लेकिन हम राज्य के गरीब असहाय लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत कीजिए। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जितने भी आए हैं, जितने भी जरूरतमंद हैं लोग, उनको हर हाल में हम आवाज देंगे, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे या 4 साल लगे। और पैसे की व्यवस्था आकलन के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपया का भी हम लोगों ने रखा है, लेकिन हो सकता है कि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन संसाधनों को भी हम लोग जुटाने में लगे हैं। इतनी ही बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए, आभार प्रकट कीजिए। और अभी बात ये है, ये इन पुस्तकों में समाहित ये सारी जानकारियां जोरदार, इनके सपनों को नई उड़ान। केमिस्ट्री लैब असिस्टेंट अगला नाम होगा। नियुक्तियां हो रही हैं। फिजिशियन, ये नियुक्ति पत्र अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। हो चुका है। CPP की तरफ
है बस।